सो ये जो क्लास है, ठीक है, आपका रिकॉर्डेड क्लास है, ये मेरे चैनल के ऊपर जाएगा, पर सबको पता चले कि हमारा कैसा क्लास होता है और आप कितने डीपली यहाँ पर सीखते हो। तो आज का जो पॉइंट है, ठीक है दीपक, वो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें वर्डप्रेस जो सिखाया है, ठीक है, हाँ, वो 70% साइड में रखो और आज का 30% है डायरेक्ट, मतलब सबसे एडवांस लेवल का आज है। आज हम पूरा का पूरा देखेंगे कि कैसे एक प्रॉपर आप वर्डप्रेस का सेटअप कर चुके हो, वर्डप्रेस में कौन-कौन से प्लगइन डाले हैं, कौन से आपने थीम यूज़ की है, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप कभी भी वर्डप्रेस के ऊपर आते हो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि वर्डप्रेस के ऊपर जब आप आते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये सारे ऑप्शन को बंद कर देना है। मैंने बताया था, याद है ना? जी सर, बताया था। हाँ, उसके बाद में आपने एक और गलती की यहाँ पर, आपके जो भी अपडेट्स आते हैं, उन्हें आपको तो ये ध्यान अपडेट नहीं देना हो है। पाएगा? ये अपडेट्स आया है, आपने इसे किया नहीं है, देखो। नहीं हो पाएगा सर। ये प्रो वाला है, किसी से मैंने लिया है। मतलब? ये प्रो एलिमेंटर वाला है, प्रो एलिमेंटर। नहीं, तो नहीं, ये मैंने किसी से लिया है। वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं प्लगइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। आपको वर्डप्रेस का जो अपडेट आता है, यहाँ पर देखो, ऐसा इस टाइप का, इसे आपको ज़रूर कंप्लीट करना है। आप अगर आपके ओके सॉफ्टवेयर सर। को ही अपडेट नहीं रखोगे, तो मुझे बताओ कैसे रिज़ल्ट आएगा आपको? आप महीने में 1 यस बार सर। ओपन करोगे, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा ना, यस सर। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप जो भी यहाँ पर कर रहे हो, तो अच्छे से काम करो, क्योंकि देखो, इसमें अगर आप अच्छे से इसको देखोगे, अच्छे से काम करोगे, तो ही ब्लॉगिंग में सक्सेस रहोगे, ठीक है? तो यस सबसे सर। पहले हम क्या करेंगे, अपडेट्स देखेंगे, तो यहाँ का अपडेट्स हमारा चला गया है, ठीक है? देखो, चला गया, ओके। अब हम ओके। जाएँगे, हमने जो थीम इंस्टॉल की है, वहाँ पर कुछ अपडेट आया है या नहीं आया है? हाँ सर, ब्लॉग आपने। हर्ष करके आपने यहाँ पर टेम्पलेट किया है, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। जो टेम्पलेट बाकी के जो बचे हुए हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि एक ही टेम्पलेट आपको रखना है। यस सर। हाँ, मैं इसे ये कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपका अपडेट आता है, तो आप ज़रूर अपडेट करो यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में प्लगइन के ऊपर जाएँगे और जो भी प्लगइन्स हैं आपके, उनकी अपडेट है या नहीं है, वो देखना है आपको। तो ठीक है, नहीं है उनकी अपडेट्स वगैरह, कुछ आई तो नहीं है। ओके, बाकी मैंने प्लगइन्स के बारे में आपको सिखाया था, याद है? गूगल यस किट्स, सर। गूगल किट्स में क्या-क्या होता है? गूगल गूगल किट्स में आपका सर साइट में मैप होता है और आपका गूगल इंडेक्स होता है सर। ओके, और? पेजेस इंडेक्स होते हैं। यहीं हुँ। से आपका गूगल, आपका ये वेबसाइट लाइव हो जाता है। दीपक देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैंने आपको गूगल किट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था। आपका ध्यान नहीं है शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो गूगल किट्स, ये आपको ट्रैफ़िक एनालाइज़ करके देता है। मतलब क्या है? आपको गूगल एनालिटिक्स से जॉइन करके देता है। क्या होता है? यस सर। गूगल एनालिटिक्स। जॉइन करके। हाँ, उसके बाद में ये हमें सर्च कंसोल से ऐड करके भी देता है। सर्च कंसोल के अंदर ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी ऐड करके देता है हमें। 2 प्लेटफ़ॉर्म हो चुके हैं, ठीक है? तीसरा प्लेटफ़ॉर्म यस ये सर। हमें स्पीड, मतलब हमारा जो स्पीड है, गूगल स्पीड, उससे भी कनेक्ट करके देता है, और चौथा एडसेंस से भी ये हमें यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट करके देता है। मतलब टोटल 4 प्लेटफ़ॉर्म को आपको डायरेक्टली ये कनेक्ट करके देता है। मैंने ये आपको कितनी 3 से 4 बार आपको ये सेक्शन में समझाया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। तो ये इम्पोर्टेंट प्लगइन है। अगर कोई बोलता है आपको कि नहीं ये प्लगइन मत डालो, तो नहीं, ये डालनी है आपको, ठीक है? मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें मैं बोलता हूँ कि गूगल किट यूज़ करो। लाइट वेट भी है, प्लस आपका एक ही प्लगइन में 10 काम हो जाते हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर इंप्रेशन आपकी ये है 81%, मतलब अच्छा है, ग्रीन है मतलब अच्छा है। क्लिक्स आपको अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अभी आपकी ओके स्टार्टिंग सर। है, हो रहा है वो। ऐसे नहीं कि भाई एक ही साथ में तुरंत होगा, टाइम लगता है, यहाँ पर आपको पेशेंस देना है। ओके, राइट? ये मैंने एनालाइज़ किया।
अब आपकी जो प्रोडक्ट है, मतलब आपके जो कीवर्ड है, आपने जो पोस्ट डाले हुए हैं, वो कौन-कौन से रैंक हो रहे हैं और कितने क्लिक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो किसी के ऊपर 4, 1 मतलब ये क्या है हाँ, तो ये यस सर, आई सारे ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये सर्च करके लोग आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, अब आपके जितने भी पेजेस हैं, जो आपके पोस्ट है, पेजेस है, उनके ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो यहाँ पर देखो एनालाइज़ हो रहा है। और कितने टाइम तक लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, कितने सेकंड कौन से पोस्ट के ऊपर रुक रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग रुक रहे हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है? यस सर। उसके रिलेटेड आपको लिखना चालू करना है। अब ये जो है यहाँ पर 9 वाला, ये देखो ये कौन-सा है? टॉप 10 बेस्ट शर्ट ब्रांड्स इन इंडिया। हाँ, तो इसके ऊपर देखो अच्छे खासे लोग यहाँ पर 20 सेकंड रुक रहे हैं। तो आपको और भी लोगों को रुकाना है। अच्छा मतलब ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट के अंदर गूगल किड्स खुद हमें बताता है कि भाई ऐसे-ऐसे आपको काम करना है। ठीक है? तो ये प्लगइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैंने सिखाया है, तो यहाँ पर तो नहीं सिखाऊँगा। आज हमारा जो सीखना है, हमें जो सीखना है आज, वो बेसिकली ऑन पेज एसईओ एंड कंप्लीट पूरा जो सेटअप मैंने दिखाया है, वो वापस एक बार मैं रिमाइंड करूँगा। ठीक है? सो ये हो गया यहाँ पर। ओके, अब ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहले तो देखो प्लगइन्स के अंदर जब हम जाते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कौन-कौन से प्लगइन होने चाहिए। सो यहाँ पर रैंक मैथ सबसे इम्पोर्टेंट है। रैंक मैथ प्लगइन के बिना आप ऑन पेज एसईओ नहीं कर सकते, ठीक है? सो रैंक मैथ यस सर। प्लगइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर मैं टेक्निकली एसईओ करता हूँ तो मुझे कोई प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस के अंदर यहाँ से जाऊँगा, ठीक है? मुझे यहाँ से जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अपीयरेंस में जाके थीम फाइल्स के अंदर जाऊँगा मैं और मुझे पता है मैं खुद कोडिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से भी टेक्निकल एसईओ कर सकता हूँ। पर देखो, सबको उतना कोडिंग का नॉलेज नहीं होता है, राइट? तो लोग क्या करते हैं, प्लगइन को यूज़ करते हैं। सो प्लगइन को यूज़ करके हमारा काम बहुत ही ईज़ी हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपको डीपी, ठीक है? उसके बाद मैं सॉरी मैंने यहाँ पर आपको डीबी मैनेजर ये एक प्लगइन इंस्टॉल करने कहा था। ये आपने किया है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपके वेबसाइट को ये क्लीन करता है। हाँ, नहीं डेटा सर, क्लीन डेट नहीं, आपका जो डेटा डेटाबेस क्लीन है, करता है। हाँ, उसको उसकी जो केसेस वगैरह होते हैं, उसे वो क्लीन करता है, ठीक है? और इसका बैकअप लेके रखता है डेटाबेस का। सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन। उसके बाद में मैंने ऑप्टिमाइज़ेशन का एक प्लगइन आपको दिया था, जिससे पूरी यस की सर। पूरी वेबसाइट हमारी कंट्रोल में रहे, ठीक है? ज़्यादा स्लो ना हो और इसके अंदर भी केसेस क्लियर करने का मैंने पूरा और कंप्रेस करने का ऑप्शन है, क्लीन करने का ऑप्शन है। तो ये प्लगइन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बराबर? यस सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है, तो मैं वापस तो नहीं बताऊँगा। अब एलिमेंटर यहाँ पर दिया है, एलिमेंटर प्रो है और क्लासिक एडिटर है। अभी क्लासिक एडिटर आप अगर यूज़ करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं है। एडसेंस अप्रूवल, हाँ, असिस्टेंट, ये प्लगइन मैंने आपको दिया है, इसका अच्छे से यूज़ करना आप, राइट? ओके सर। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में भी आपने बताया मुझे। एडसेंस का ये कैसा है, ये अलग एक प्लगइन आती है और ये ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करती है हर एक चीज़, ठीक है? तो ये कैसा है, ये यस सर। टेक्निकल एसईओ करने वाले जो लड़के होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं, वही इसको यस अच्छे सर। से इंस्टॉल कर सकते हैं। टेक्निकल मतलब वो जो जिसे कोडिंग आती हो प्रॉपर। तो ये प्लगइन मैंने मेरी तरफ से आपको दिया हुआ है, ठीक है? इसका यस रिज़ल्ट सर। आपको यहाँ पर तो दिखेगा ही दिखेगा, देखो। इसका रिजल्ट क्या है? तो 86 स्कोर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है और सारी चीज़ें कंप्लीट है। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स, हाँ, आप सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करो, ठीक है? आपके मेनू बार के अंदर। देखो वो ऑटोमेटिक हर एक चीज़ सजेस्ट कर रहा है वो आपको, ठीक है? अभी तक आपके 6 महीने हुए नहीं हैं, इसके लिए ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है? और 6 दो महीने हो जाएँगे तो उसके बाद क्या होगा सर? ये ऑटोमैटिकली ये ग्रीन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे एडसेंस के जो भी मतलब पॉलिसी है,
इसे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच करके आपको बताता है, गाइड करता है। तो ये प्लगइन अगर किसको चाहिए तो भाई मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर की लिंक दी हुई है, ठीक है। अब दीपक हम क्या करेंगे, जाएंगे पोस्ट के अंदर, हमारा सेक्शन चालू करेंगे। सो आपने काफी अच्छा किया है, आपने सारे पोस्ट को यहाँ पर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। मैंने आपका ये पूरा का पूरा उसी दिन देख लिया था, ठीक है। पूरा चेक भी किया था मैंने, आपने काफी अच्छा एसईओ किया है, ठीक है। अब हम वापस एक बार देखेंगे कि आपका ऑन पेज एसईओ कैसा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, ऑन पेज आपको याद है ना, ये जो सारा आपने ग्रीन किया है वो सारी चीजें तो आपको याद में है ना? बहुत अच्छे तरीके से याद है सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक दूसरा पोस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले दूसरा पोस्ट, ओके। एक साइड में मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। डेमो कंटेंट लगेगा ना मुझे दिखाने के लिए, ओके। और ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आप हर एक चीज में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखता हूं मैं, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, ओके। ये मेरा टाइटल है, राइट। अब मेरा टाइटल मैं यहाँ पर आके ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरा जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, बाद में एसईओ के टाइम पे मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा, बराबर। यस सर। हाँ, ओके। सो मैंने यहाँ पर आर्टिकल पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, चैट जीपीटी से उठा के नहीं डालना है, राइट। मैंने यहाँ पर मेरा टाइटल फाइंड किया है, टाइटल मैंने डाला हुआ है, राइट। और मैंने मेरा जो मतलब मैंने जो लिखा है वो ब्लॉग मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर स्कोर एकदम 0 है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका स्कोर कहाँ पर दिखता है, अच्छा यहाँ पर 15 है, ठीक है, 15 स्कोर है। अब सबसे पहले तो देखो, गूगल से आप इमेज ले सकते हो या नहीं ले सकते, मुझे बताओ दीपक। नहीं ले सकता सर, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो फिर कहाँ से इमेज लोगे? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से। चलो, आपने एक चैट जीपीटी से इमेज ले लिया। सर वो एड मीडिया। मैं एग्जांपल के लिए ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेंटर में लाता हूँ। ये बस एक डेमो के लिए है, ओके। अब ये चीजें मैंने कर दी। अब जो ऑन पेज एसईओ होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हमें क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो मेरा टाइटल एंड मेरे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर मेरा वो मैच नहीं कर सकता हूं मैं, तो फिर मेरी ये पोस्ट रैंक नहीं होगी, ओके। तो मैं क्या करूंगा, अब इसके रूल्स क्या क्या है ये हम यहां पर आके देख सकते हैं। किधर गया उसका पॉइंट्स, ये वाला, ठीक है। यहां पर देखो आप, आपका बेसिक एसईओ के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स को मैच करना है। जितना आप अच्छे से कर पाओगे वो सारा ग्रीन हो जाएगा। ये आपका बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपका ग्रीन है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हम सेट करेंगे। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए ये मेरा टाइटल है, तो इसे मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं। अब टाइटल जब भी हम लिखते हैं, ठीक है दीपक, तो इसके अंदर एक नंबर होना चाहिए और एक पॉजिटिव आपका वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर एंड पॉजिटिव वर्ड, ओके। सो नंबर एंड पॉजिटिव वर्ड क्या होता है, जैसे मुझे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, ठीक है, 2026 मेरा नंबर आ चुका है। हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, ठीक है, यहां पर मैं डाल सकता हूं न्यू, न्यू भी डाल सकता हूं। और क्या डाल सकते हो आप? हाउ टू क्रिएट, हाँ, बेस्ट इन बेस्ट इन, 2026। परफेक्ट। तो मेरा पॉजिटिव Yes, कीवर्ड भी आ गया और मेरा नंबर भी यहाँ पर आ गया है। तो ये हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। और भी कुछ अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, बोलो ना। हम कीवर्ड रिसर्च करके हम अपना ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन हाँ, उसमें ना कितना हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारा पॉजिटिव कीवर्ड और नंबर नहीं रहता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, वो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको करना है ना,
यहाँ पर तो आपको अच्छा। उसके अंदर पॉजिटिव कीवर्ड और नेगेटिव कीवर्ड और नंबर ये तो डालनी ही है ना, वो तो अच्छा, फाइंड हो डालना गया, वो कंपल्सरी तो होता है? आपको टॉपिक पता चला। अच्छा। हाँ, पर यहाँ पर आके तो आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा ना, वही सेम टू सेम उठा के ओके, थोड़ा ना आपको डालना है। ओके, ओके। हाँ, अट्रैक्टिव कैसे लगेगा? आपका टाइटल अट्रैक्टिव लगना चाहिए ना, मेन चीज़ वो है। तो हाउ यस टू सर, यस। क्रिएट ब्लॉग बेस्ट इन 2026, ठीक है? फिर इसके आगे चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वर्डप्रेस और लिखेंगे ब्लॉगर, ब्लॉग। ठीक है? तो देखो थोड़ा-सा हल्का-सा ग्रीन हो चुका है। अब मेरा मेन जो कीवर्ड क्या है, ये वाला मेरा मेन कीवर्ड है। और यहाँ पर उसका परमालिंक भी बन चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने कितना लिया है बेस्ट इन 2006 ना, तो मैं परमालिंक भी उतना ही करूँगा, ठीक है? अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल है सबसे पहले वो टाइटल कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा-सा शॉर्ट करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर भी ग्रीन हो चुका है। समझ में आया? ये यस चीज़ें सर। आपको समझी, आपका टाइटल, आपका परमालिंक और आपका डिस्क्रिप्शन तीनों भी मैच होनी चाहिए मेन कीवर्ड से, मतलब आपका मेन फोकस कीवर्ड से। समझा आपको? यस सर। ओके, हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मेन कीवर्ड वापस हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है? अब कट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, वो काम अपना हो गया। अब यहाँ पर उस मेन कीवर्ड को हम डालेंगे, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। ओके, अब देखो हमारा स्कोर कितना हुआ? 57। 57 स्कोर हुआ ना? पहले कुछ स्कोर नहीं था। यस सर। अब हमने ये सारी चीज़ें मैच की और इस सॉफ्टवेयर को एक टारगेट दिया कि भाई एनालाइज़ करो, अब मैं एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर क्लियर की। अब यहाँ पर देखो बेसिक में ये सारी चीज़ें ग्रीन हो चुकी है। इसने कहा है कि आपका देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड ये सारी चीज़ें मैच हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड आपके पूरे आर्टिकल के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है, जो हमने कॉपी किया है, ठीक है? जो मैंने कॉपी किया है, वो मेन कीवर्ड मैं पूरे आर्टिकल में ऐड करूँगा जहाँ मुझे लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर उसे ऐड कर लिया। अभी धीरे-धीरे देख रहे हैं यहाँ पर स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है? और इसको। इसे मैं H12 बनाऊँगा, ठीक है? नीचे आऊँगा, मेरी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर मैं इसे डाल दूँगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा अगर आप कीवर्ड डालते हो, तो कीवर्ड टफिंग होता है, ठीक है? पर कीवर्ड टफिंग तब होता है जब आप हर एक लाइन में आपके उस कीवर्ड को यूज़ करते हो। ऐसे आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने टाइम तो हमने किया है, कभी प्रॉब्लम नहीं आया हमें, राइट? देखो कितना हुआ यस सर। 90 69। सॉरी 69 हुआ, राइट? यस सर। हाँ, अब ये चीज़ भी हमने की यहाँ पर। अब हम जाके यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी रेड था, वो ग्रीन हुआ। यस सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर ये जो कंटेंट है, वो हमने ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, तो वो हमें ज़्यादा लिखना है, राइट? यस सर। हाँ, तो उससे मैं अभी आपको डेमो दिखाने के लिए बस इसको ही कॉपी पेस्ट करते जाते हैं हम। ओके, ग्रीन हो गया। यस सर। ओके, अब यहाँ पर लिखा है कि आप इमेज जो ऐड कर रहे हो, ठीक है? उस इमेज को भी आपका फोकस कीवर्ड रीनेम करना होगा। मतलब उस इमेज में आपका जो फोकस कीवर्ड है, वो रीनेम करना होगा। उस इमेज को आपको अल्टरनेटिव नेम देना है, राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब यस मैंने सर। इमेजेस ऐड किया हुआ है यहाँ पर। पे क्लिक कर दूँ? हाँ, एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव इसका नेम चेंज करना है, यहाँ यस पर, सर। और इसे अपडेट करना है, ठीक है? अब इसका स्कोर चेंज हो गया होगा, 74 बराबर? यस सर। ओके, तो ये भी हो गया हमारा।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लिंक एंड, एक्सटर्नल लिंक। हाँ, इंटरनल लिंक। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, किसी के बारे में लिख रहे हो, तो उसका आप लिंक दे सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं एक कमाए लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं डालता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है जिसने बताया हुआ है, मैं इसको राइट क्लिक करके इसका यूआरएल लेके यहाँ पर लिंक में ऐड कर दूंगा, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है। मतलब जिस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो उसकी लिंक भी आपको देनी है, ताकि वो क्या है, उसके लिए तो बैकलिंक बनेगी, फिर आपके लिए एक रेफरेंस बनेगा। ठीक है। और इंटरनल लिंक क्या होती है, इंटरनल लिंक मतलब अपने ब्लॉग में उस मतलब उस रिलेटेड कुछ है आपके पास, तो आप इंटरनल लिंक दे सकते हो। पर मैंने उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है। कुछ लिखा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम लिखूंगा और ऐसे करके अपने ही डोमेन नेम की लिंक दे दूंगा। जैसे ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर उससे मैंने लिंक कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है। तो अभी ये स्कोर और भी पूरा का पूरा मेरा बढ़ चुका होगा। ठीक है। कितना हुआ टोटल, 79। ओके, 79 हुआ, सारी चीजें ग्रीन हो चुकी है। ओके। हाँ। अब यहाँ पर एक और चीज बच चुकी है, और वो कौन सी बची हुई है, जैसे हम यहाँ पर टेबल्स ऐड करते हैं, पता है, टेबल ऐड करते हैं। यस सर। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट, वो रैंक मैथ में आता है, प्लगइन में आता है वो। पर यहाँ से उसे ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटर को रिमूव करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट को, एडिटर को हटाना हाँ, पड़ेगा। वो तो हटाना ही पड़ेगा हमें। अगर वो रखा है तो वो काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। बराबर। यस तो सर। सबसे पहले तो इसे मैं पब्लिश करता हूँ। ये मैंने पब्लिश किया। ओके। और यहाँ से हम प्लगइन में आते हैं और प्लगइन में इसे हम डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन सर एलिमेंटर में ये सब टेक्स्ट ये मिल जाता है। हाँ, टेबल ऑफ एलिमेंटर में आपको कंटेंट। मिलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके अंदर नहीं मिलता है आपको। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम तक आपको वो उड़ा देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, पोस्ट में जाओ। हम्म, और एडिट में जाओ, और एडिट जाने के बाद में आपको यहाँ पर देखो, मेरा तो अभी 84 स्कोर है। यस सर। ठीक है। अब मुझे क्या ऐड करना है, इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर आपको ऐड करना है, कभी भी ध्यान रखना, ऊपर ऐड करना है। ऊपर ऐड नहीं करोगे, ऊपर मतलब अगर कोई भी आता है, यूजर आता है, तो उससे भाई वो जो टॉपिक चाहिए वो ऊपर ही मिल जाएगा ना उसे। यस सर। और नीचे नहीं डालना है उसे, ध्यान रखना। ओके। मैं आज तक नीचे ही डालता था। नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करो। तो यस सर। इतना बड़ा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, और हमारा स्कोर कितना हुआ है यहाँ पर, 88। इतना बड़ा हो गया इसलिए। 88 हमारा स्कोर बढ़ चुका है, राइट। यस सर। और उसके बाद में यस सर। लास्ट में हमारे पास और भी स्कोर बढ़ाने के लिए चांसेस है, और वो क्या है हम देख लेते हैं। और एक बार यहाँ पर आएंगे, और हमारा फीचर इमेज, हमारा जो फीचर इमेज है वो जरूर ऐड करो, और फीचर इमेज को भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दो। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसमें भी रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सेट फीचर यस सर। इमेजेस। ओके, अब हमारा कितना स्कोर हुआ, 89। 89 हुआ ना, सेव। ओके, सेव करने के बाद में हम यहाँ से पीछे जाएंगे अभी। अब देखो दीपक, मैंने जो आपको दिखाया है यहाँ पर, राइट, हाँ, ये तो मैंने जैसे वो एक यहाँ वहाँ से कंटेंट उठा के ये मैंने आपको डेमो में दिखाया हुआ है, पर इसी टाइप की आपको मेहनत करनी है, उतनी ही मेहनत करनी है आपको। ठीक है। आपका कितना है लास्ट, 50 सॉरी 85 आपने लास्ट तक किया हुआ है ना,
86 ये वाला 86 86 86 ओके, हमने कितना किया यहाँ पर 89, लास्ट 92 तक जाता है। बढ़ा दिया। हाँ 92 तक जाता है हमारा, अगर अच्छा लिखोगे अच्छा करोगे तो 92 तक जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम ऑन पेज एसईओ करते हैं। चलो ऑन पेज एसईओ तो हमारा हो चुका है, राइट, ऑन पेज एसईओ हमने किया। अब हमें क्या करना है आगे, वो इंपॉर्टेंट है। अभी आपका स्क्रीन शेयर करो, मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको अब करना है। स्क्रीन शेयर करो। आपने कर दिया सर। पूरा का पूरा वर्डप्रेस सेटअप कर लिया, आप पोस्ट कैसे लिखते हैं वो भी सीख चुके हैं, वर्डप्रेस का सेटिंग कैसे करते हैं वो भी आपने सीख लिया है, सारी चीजें आपकी हो गई है, परफेक्ट है, यस सर। सब परफेक्ट है। पर गूगल से कनेक्ट कैसे करें, वो इंडेक्स कैसे होगा, उसका साइट मैप कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। यस सर। हाँ, अब क्या करना है, आपको गूगल किट्स के ऊपर क्लिक करना है। कर दिया सर। और वहां पर नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है, और सर्च कंसोल के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, अभी आपका इंप्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अभी तक चालू हुआ है, क्लिक्स भी आपको मिल रही हैं, राइट। यस सर। सबसे पहले टेस्ट करना है, आपका डोमेन नेम ऊपर सर्च करो, वो इंडेक्स है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे। ओके, तो आपका डोमेन नेम इंडेक्स है, ठीक है। यस सर। ओके, डोमेन नेम इंडेक्स हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये चीजें तो आपकी क्लियर है कि आपका डोमेन इंडेक्स है, मतलब गूगल के रॉबर्ट्स आपके वेबसाइट के ऊपर 100% स्क्रॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है साइट मैप के ऊपर, ठीक है। अब आपके ये साइट मैप जो आपने ऐड किए हैं, ये तो आपको पता है कैसे साइट मैप ऐड करना है, पर हम एक बार देखेंगे कि साइट मैप ऐड कैसे करते हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स को भी पता चले कि ऐड कैसे करते हैं साइट मैप। जाओ वापस आपके वर्डप्रेस के ऊपर, सबसे पहले आपको जाना है प्लगइन के ऊपर, अपना रैंक मैथ प्लगइन के ऊपर, और वहां पर साइट मैप सेटिंग लिखी है उसके ऊपर क्लिक करना। ओके, अब यहां पर है ना, आपको करना क्या है, सबसे पहला वाला ये ऊपर का जो यूआरएल है इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर। हाँ, क्लिक करो। ओके, अब ये सारे यूआरएल है, राइट। ऊपर जो यस लिखा सर। हुआ, ऊपर का जो यूआरएल है उसे कॉपी करो। ऊपर ऊपर ऊपर, विंडो वाला, हाँ इसे ये कॉपी वाला। करो, हाँ कॉपी करो, और साइट मैप में जाओ वापस, सर्च कंसोल सर के, एक मिनट। सर्च कंसोल, सर्च कंसोल। सर एक मिनट, ये क्या आ गया? हाँ, ये यहाँ पे आ गया सर। ओके, यहां पर पेस्ट करो उसे, ये होम पेज का यूआरएल है आपका, ठीक है, इंडेक्स पेज का, हाँ सबमिट करो। ओके, तो ये ठीक है, हो गया, अभी की आज की डेट है देखो वहां पर, यस सर, आ गई। ठीक है। ओके, अब यस यहां सर। से एक काम करना है, आपको पीछे जाना है, हाँ यहां पर नहीं, वर्डप्रेस में जाओ, ठीक है। अब वहां पर नीचे पोस्ट लिखा है देखो, पोस्ट, उसके ऊपर क्लिक करो। यस सर। हाँ, हाँ, अब पोस्ट का यूआरएल ओपन करो, जितने भी आपके पोस्ट हैं वो सारे यूआरएल यहां पर आपको शो हो जाएंगे, राइट। हाँ, अब इसका यूआरएल वहां पर जाके डालो, ऐड करो। इसका। हाँ, ऐड करो यहां पर और सबमिट करो। ओके, अपडेट हुआ। हो गया। ओके, यस सर। अब हम देखो, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होम पेज का हमने साइट मैप ऐड किया है, पोस्ट का साइट मैप ऐड किया है, अब हम क्या करेंगे, पेजेस का साइट मैप ऐड करेंगे। जाओ वहां पर वर्डप्रेस के अंदर, हाँ अब वहां पर पेजेस है, पेजेस कितने भी आपने बनाया होंगे वो सारे इंडेक्स होने चाहिए, इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करो। यस सर। ओके, ये यूआरएल कॉपी करना है, वापस जाके सेम प्रोसेसिंग है, सेम करो।
ओके, ठीक है, हो गया? हाँ, यस सर। अब कभी-कभी क्या होता है, किसी-किसी की न्यूज़ वेबसाइट होती है, किसी-किसी के एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट होती है, तो हम कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। अगर आपके पास कैटेगरीज़ है और आपको कैटेगरी भी यहाँ पर आके इंडेक्स करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। जाओ वापस वहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर। कैटेगरी कैसे मतलब सर कहाँ पे? हाँ, वर्डप्रेस में जाओ। हाँ, अब नीचे कैटेगरी का ऑप्शन है देखो, क्लिक करो, ओके, और उसके ऊपर क्लिक करो, यूआरएल ओपन करो, तो आपके कितने कैटेगरीज़ है टोटल? अभी 3 है। हुँ, हाँ, तो ऊपर क्लिक करो, यूआरएल को वहाँ पर जाके ऐड कर दो, तो कैटेगरी भी आपकी सबमिट हो जाएगी। मतलब गूगल कैटेगरीज़ को भी इंडेक्स करेगा और जभी भी आपका डोमेन नेम वहाँ पर शो होगा, राइट? डोमेन नेम शो होने के बाद में यस उसके सर। नीचे आपकी कैटेगरीज़ भी शो होगी। आपने देखा होगा अमेज़न में कैसा होता है, अमेज़न सर्च करने के बाद में नीचे सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कैटेगरीज़ भी इंडेक्स होते हैं। तो ये हमने कैटेगरीज़ भी इंडेक्स कर ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम यस जो सर। भी आप बनाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको इंडेक्स करनी है इसके अंदर आके। बाकी कुछ इंडेक्स यस नहीं सर। करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। सो समझ में आया पूरा का पूरा जो मैंने पूरी प्रोसेसिंग समझाई, कुछ डाउट है दीपक? नहीं सर। समझ गया? आप पूरा का पूरा वर्डप्रेस सीख चुके हो अभी। कुछ भी आपका यस बचा सर। नहीं है और 100% मुझे आशा है कि आप अभी बहुत अच्छा कर रहे हो और इंप्रेशन भी अभी आ रहे हैं। आप अभी पीछे मत हटो। अभी आप यस कंटिन्यू सर। करते रहो मतलब लिखते रहो। सारी चीज़ें सीख चुके हो आप। ओके? यस सर। ओके। सो और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? वो सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहोगे आप कि कोर्स आपको कुछ समझा कोर्स जो मैंने यस सर, सिखाया? मैं पहले बिल्कुल, बिल्कुल ये वर्डप्रेस के बारे में नहीं क कर पाता था। आपसे जब से मिला हूँ मैं तब से कर दिया हूँ। हाँ, पहले वो ब्लॉगर यूज़ करते थे, राइट? यस सर। और अभी वर्डप्रेस कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आपको वर्डप्रेस देख के डर लगता था, अभी कैसा लग रहा है वर्डप्रेस? वर्डप्रेस अभी काफ़ी अच्छा लगता है सर, अभी मैं कर लेता हूँ। ओके, सो ऐसे ही करो आप, ठीक है?